मॉडल सेट 5 क्लास 10 निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। पहला प्रश्न है AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्व अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर AP का प्रश्न समांतर श्रेणी का, तो इसमें होता है सार्व अंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ दूसरा पद दिया गया है 10 और पहला पद दिया गया है 4। दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं तो आता है 6, यानी 10 में से 4 घटाते आता है 6, इसलिए इसका सही उत्तर 6 होगा। प्रश्न संख्या 2, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच होती है। जहाँ 0 असंभव घटना को दर्शाता है वहीं 1 निश्चित घटना को दर्शाता है। तो यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। प्रश्न संख्या 3, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। भुजाओं का अनुपात दिया गया 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 81। ये जो है वर्ग तभी होगा जब दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ लिखा गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है यदि 1, 4, x 5 और 12 का माध्य 7 हो तो x बराबर होगा। यहाँ संख्या 5 संख्याएं दी गई जिसमें 1 + 4 + x + 5 + 12 बटे 5, इसका माध्य है 7। तो इसका मान निकालते हैं। 7, 5, 12, 4, 16, 12, 5, 17, 4, 21, 22 + x, 22 + x बटे 5 बराबर 7 बटे 1। 22 + x बराबर 7 × 35, x बराबर 35 - 22 बराबर 13, तथा यहाँ x का मान 13 होगा। प्रश्न संख्या 5, बिंदु 2, 4 और 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। दो बिंदु हैं 2.24 और 0, 0। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली मध्य बिंदु का, यानी ये दोनों बिंदु के बीच जो बिंदु होगा स्थित उसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 + x2 यानी 2 + 0 बटे 2, 4 + 0 बटे 2, तो 2 + 0 2 बटे 2, 4 + 0 4 बटे 2, कटने के बाद आ जाएगा 1, 2, तब इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 2। प्रश्न संख्या 6, ax² - bx + c के मूलों का योग क्या होगा। ax² - bx + c बराबर 0 के मूलों का योग किसके बराबर होगा। यानी इसमें पूछा गया द्विघातीय समीकरण का प्रश्न। इसमें पूछा गया है अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b बटे a। तो माइनस, चूँकि यहाँ b का भी मान माइनस में, इसलिए माइनस b बटे a, तो माइनस प्लस b बटे a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, 1/√3 बराबर होगा 1/√3। तो यहाँ जो है सबका मान देख लेते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 30 का मान होता है 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 का मान सही है, तो tan 30 सही होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु D
एवं ई हैं इस प्रकार हैं कि डी ई समांतर है बी सी के और बी सी का मान 8 है, तो डी ई का मान क्या होगा। यानी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इसके मध्य बिंदु पर यहाँ डी है और यहाँ ई है। ये दोनों रेखाओं को जब खींचते हैं तो ये डी ई समांतर हो जाता है बी सी के। समांतर होने के कारण ये जो होता है, जब दो रेखाएं, जब त्रिभुज में डी ई और बी सी समांतर हैं, डी ई समांतर हैं बी सी के, तब ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे सी ई, और यहाँ पर बी सी का मान 8 दिया हुआ है और बराबर हो जाएगा डी ई बटे बी सी। यहाँ दिया गया है कि ए बी ए सी के मध्य बिंदु पर, यानी ये दोनों के मध्य बिंदु पर डी है और ए सी के मध्य बिंदु पर ई है। यानी अगर इसको पूरे को 2 इकाई मानते हैं ए बी को, तो मध्य बिंदु होने के कारण ये भी 1 इकाई हो जाएगा और ये भी 1 इकाई हो जाएगा। अब इस अनुपात के द्वारा हम इस अनुपात के द्वारा हम डी ई का मान निकालते हैं। तब यहाँ ए डी, तो ए डी का मान हो जाएगा 1 बटे ए बी का मान हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ डी सी का मान कुछ नहीं है तो डी सी का मान डी ई रहने देंगे और बी सी का मान 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डी ई बराबर 8, तो डी ई बराबर हो जाएगा 8 बटे 2, कटने के बाद आ जाएगा 4, तो इसका आंसर 4 होगा। प्रश्न संख्या 9, यदि ई कोई घटना हो तो पी ई और पी ई का मान क्या होगा। यहाँ पर बताया गया कि ई घटना है, तो यानी पी ई घटना होने की प्रायिकता और पी ई डैश घटना नहीं होने की प्रायिकता। या तो घटना होगी या तो घटना नहीं होगी, यानी कुल मिलाकर ये निश्चित है, या तो होगी या तो नहीं होगी। इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए ये दोनों का योग हो जाएगा 1। इसलिए पी ई प्लस पी ई डैश का मान कितना हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 10, एपी के प्रथम पद, यानी एपी का प्रथम पद ए बराबर 2 दिया गया है, सार्वंतर डी बराबर 3 दिया गया है, तो एपी के प्रथम 3 पद, तो एपी का पद क्रम से इस प्रकार होता है ए प्लस डी दूसरा पद हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2D, ये 3 पद हो गया। अब ए और डी का मान हमको पता है, ए का मान 2 और दूसरा पद ए प्लस डी 3 2 5 और तीसरा पद 2 3 दूनी 6 2 8, इसलिए इसका प्रथम 3 पद हो गया 2 5 और 8, 2 5 8। इस प्रकार इसका आंसर भी सही होगा। प्रश्न संख्या 11, पूछ रहा है साइन पाई बटे 4 माइनस कॉस पाई बटे 4। यहाँ पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4, यानी साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, दोनों कट के आ जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। प्रश्न संख्या 12, थीटा कोण में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर थीटा कोण में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चूँकि वृत्त में होता है 360 डिग्री होता है, पूरे 360 डिग्री बटे 360 डिग्री
गुने पाई आर स्क्वायर होता है। 360 से कट जाता है तो बचता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब पूछ रहा है थीटा, तो हम 360 डिग्री को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, तो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13, AP 2, 5, 8, 11 का नम्मा पद क्या होगा। तो यहाँ ई समांतर श्रेणी का प्रश्न है। इसमें बताया गया है प्रथम पद ए बराबर 2 दिया गया है, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी इसका मान आ जाएगा 3। इसमें पूछ रहा है नम्मा पद यानी T9 का मान पूछ रहा है, तो Tn बराबर सूत्र होता है, दूसरी पर बैठा देंगे तो T9 बराबर हो जाएगा ए यानी 2 प्लस एन का मान 9 माइनस 1 जो डी का मान 3 आ गया। 2 प्लस 8 दिया ही, 8 गुने 3, 2 प्लस 24 बराबर 26, तो यह नम्मा पद हो जाएगा 26। प्रश्न संख्या 14, यदि द्विघातीय समीकरण के मूलों का योगफल, यदि द्विघातीय समीकरण cx² माइनस bx प्लस a है तो अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ समीकरण दिया गया है cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0। तो cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 अल्फा एवं बीटा इसके मूल हो तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मान निकाल लेंगे। a का मान यहाँ c है, b का मान माइनस b है और c का मान a है। इसमें अब निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। तो यहाँ जो है b का मान कितना है, b का मान माइनस b है, माइनस b और a का मान c है बटे c। इस प्रकार आ गया b बटे c अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c बटे a। तो यहाँ c का मान a का मान c है, c का मान a है, तो हो जाएगा a बटे c। अब यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये 2ab को प्लस 2ab को इधर लाएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करके इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का मान पहले निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है b बटे सी, यहाँ लिख देंगे b बटे सी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान है a बटे सी। अब हो गया b स्क्वायर बटे सी माइनस 2a बटे सी। यहाँ जो होगा c और c स्क्वायर का c स्क्वायर होगा, यहाँ b स्क्वायर माइनस c से यहाँ भाग करेंगे बचेगा c 2ac। इस प्रकार इसका जो है मूलों के वर्गों का योग हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac। ये जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, यदि 2 थीटा बराबर पाई बटे
3, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? 2 थीटा का मान यानी 2 थीटा बराबर दिया गया, 2 थीटा बराबर पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 3, कटने के बाद आ गया 60 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। जब थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया तो पूछ रहा है साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, कार्तीय तल में किसी बिंदु इतना इतना में कोटि का मान क्या होगा? नहीं, कार्तीय तल में बोला गया है 4 और -5 के कोटि का मान। इसमें जो होता है एक्स अक्ष, यानी पहला वाला को बोलते हैं भुज और दूसरा वाला यानी वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ भुज का मान 4 है, कोटि का मान -5 है। इसमें पूछा गया कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, 5 के कोटि का मान, तो कोटि का मान यानी वाई अक्ष पर स्थित उसका मान हो जाएगा 5, -5। यदि अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ समीकरण दिया गया है x² + x - 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें जो है b का मान, चूँकि x में कोई गुणांक नहीं तो एक गुणांक रहता है तो हो जाएगा 1/x में 1/1 बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c का मान यहाँ -2 है तो -2/a का मान 1 बराबर -2। अब यहाँ पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा और अल्फा से भागा देंगे तो बीटा और बीटा से भागा देंगे तो अल्फा। इस प्रकार हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो हम मान पहले से निकाल चुके, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान -2। इस प्रकार हो जाएगा -1/2, ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, यदि दो समांतर रेखा पे एक तिर्यक रेखा है, यानी LM एक समांतर रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है कोण x का मान है 3x + 20 और इसका मान है 2x + 10। चूँकि ये दो समांतर रेखा पे एक तिर्यक रेखा, इसलिए ये दोनों कोण एकांतर कोण होने के कारण आपस में बराबर होंगे। तो हो जाएगा 3x + 20 डिग्री माइनस 2x + 10 डिग्री, दोनों बराबर होंगे। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x - 2x बराबर बराबर 10 डिग्री यहाँ पर शायद यहाँ माइनस होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ माइनस है। 2x + 10 डिग्री, तो अब 3x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर 10 डिग्री प्लस 20x, x बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 3x - 20 डिग्री होना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 पर। यदि द्विघातीय समीकरण cx² - bx + a बराबर 0 के विवेचक 0 हो तो समान मूल b का मान होगा, समान मूल बीटा का मान होगा।
तो यहाँ दिया गया है प्रश्न में cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य, यानी इसमें d बराबर 0 है। तो समान मूल्य बीटा का मान क्या होगा? तो बीटा का मान, चूँकि यहाँ पर दोनों मूल समान है, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो इसमें बी का मान माइनस है, बी का मान माइनस बी है, तो माइनस माइनस बी बटे ए का मान सी है, तो सी यानी यहाँ हो गया बी बटे सी। चूँकि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल के आया है बी बटे सी, लेकिन यहाँ चूँकि दोनों का मान बराबर है, इसलिए बीटा का मान इसका आधा हो जाएगा बी बटे सी बटे 2, यानी बी बटे 2c हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी बटे 2c। प्रश्न संख्या 20, a² b² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a² p² x² बराबर, माइनस है बराबर से इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस q²। अब हमको x² बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा q² चल बटे में आ जाएगा a² और p²। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालना होगा q बटे a p। इस प्रकार इसका मूल हो जाएगा प्लस माइनस q बटे ए पी। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 21, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त का व्यास यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, एक अर्धवृत्त है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका पूछ रहा है इसका परिधि क्या होगी। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या हो जाएगा 14 बटे 2 7, और अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई r प्लस 2r। तो पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 7 प्लस 2 गुने 7, 7 कट के 22 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 22 हो गया 36। तो इसका अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 22, किसी असममित बंटन का माध्य एवं माध्यिका 26.8 और 27.9 हो तो बहुलक क्या होगा? यहाँ माध्य दिया गया है, माध्य है 26.8 तथा माध्यिका है 27.9। पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ माध्यिका का मान है 27.9, तो होगा 3 गुने 27.9 माइनस 2 गुने माध्य का मान है 26.8। तो गुना करेंगे 27 के साथ देती है 81 2 83, यानी 83.7 माइनस 26 दूनी 52 53.6। अब इसको जब घटाते हैं तो आता है 103, यानी 30.1। इसका बहुलक होगा 30.1। प्रश्न संख्या 23, बिंदु P-2 8 और Q-9 को मिलाने वाले खंड का मध्य बिंदु, यहाँ भी मध्य बिंदु पूछा गया है। ऐसा पहले भी बना चुके हैं। मध्य बिंदु के लिए होता है
x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर दर्शाया गया है x1 का मान हो जाएगा -2 और x2 का मान हो जाएगा -6 बटे 2 और y1 का मान 8, y2 का मान -4 बटे 2। 6 2 8 माइनस 8 बटे 2 और इसको जोड़ेंगे तो 8 में 4 घट जाएगा, बचेगा 4, 4 बटे 2। कटने के बाद आ जाएगा 4 और -4 और 2 दूनी 4, 2 -4 और 2। इस प्रकार भी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? प्रश्न संख्या 24। दो वृत्त की परिधि का कितना है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं अगर दो वृत्त हमेशा समरूप हुए, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, भले उसकी त्रिज्या का अनुपात अलग अलग उसका 2 है और 3 है। तो अगर समरूप आकृति हो या दोनों वृत्त हो या दोनों त्रिभुज हो, दोनों आयत हो, दोनों वर्ग हो, तो उसका जो है भुजा का अनुपात परिधि के बराबर होता है, परिधि के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। और क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सेम हो जाएगा। परिधि का इतना है तो इसका भुजा का भी हो जाएगा, त्रिज्या का भी वही अनुपात हो जाएगा। निम्न में से √2 किसके बराबर है? यहाँ √2 का मान कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर है? tan 60 का मान होता है √3 के बराबर नहीं है। cos 45 का मान होता है 1/√2, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखा sin 1/sin 45, sin 45 का होता है 1/√2, sin 45 इसका मान 1/sin 45 मान 1/√2 होता है, ये √2 पर चला जाएगा, बचेगा √2, यानी इसका आंसर जी सही है। प्रश्न संख्या 26, परिमेय संख्या 2 के घात 5 बटे 2 के घात 3 और 5 के घात 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? पूछ रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। कोई भी संख्या अगर उसके हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड आता है तो वो अशांत होता है, अगर 2 और 5 ही रहता है तो शांत होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हर का मान 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या 27, किन्हीं दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज होंगे। किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज होंगे। किन्हीं दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो यहाँ पर किन्हीं दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। प्रश्न संख्या 28, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, ऐसे तो मान से बता सकते हैं कौन सा मान दोनों का बराबर होता है। अगर मान नहीं पता है तो इसके लिए है साइन थीटा, यहाँ कॉस को साइन में बदल देंगे, तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर साइन से साइन कट गया, बचा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस से जाएगा तो प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 90/2 कट के आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29,
एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है तो एक चक्कर लगाने के बाद क्रमशः 3, 4, 8 घंटे का समय लगाता है तो तीनों के प्रस्थान बिंदु को पुनः मिलने का समय क्या होगा। तो ये जो है एलसीएम का प्रश्न है। इसमें 3 धावक, पहला 3, दूसरा 4 और 8 घंटा लगाता है तो तीनों का एलसीएम अगर इसमें 3 से भाग देते हैं तो 1, 3 से तो भाग नहीं लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से तो 3, 2 और 4, फिर 2 से लगाते हैं 3, 1 और 2 तो इसमें इसका एलसीएम निकल 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 अतः इसका एलसीएम आता है 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे, यानी 24 घंटे बाद पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 30, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। यानी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दे, पुराने एवं नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या 2:4 थी, ठीक, और उसका पुराने किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर, यानी मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या 2 था, इसका परिधि और त्रिज्या 1 था, यानी इसका परिधि का अनुपात त्रिज्या का अनुपात 2:1 है तो परिधि का भी अनुपात 2:1 ही होगा, क्योंकि परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। पहले अगर हम त्रिज्या 2 मानते हैं, बाद में अगर त्रिज्या 1 हो गया तो परिधि और त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:1। प्रश्न संख्या 31, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम पहले भी बता चुके हैं, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 या 1 के बीच होती है। तो यहाँ 0 ये हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.2 ये भी के बीच ये भी हो सकती है, लेकिन -1 नहीं हो सकती है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 32, 1 + cot² A बटे 1 + tan² A बराबर होगा 1 + cot² A और 1 tan² A, ये होगा ये होगा cosec² A, ये हो जाएगा sec² A। इसको जब लिखेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा cos A² A हो जाएगा sin² A, तो बराबर cot² A। ऑप्शन संख्या